नमस्कार, एससी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी को हराकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना का सपना पाल रही है केंद्र में। उत्तर प्रदेश की खबर उसके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है, यानी दिल्ली में उसी की सरकार बननी तय मानी जाती है जो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी संख्या में जीत जाता है। लेकिन हालत यह है कांग्रेस पार्टी की कि विधानमंडल का जो उनका कार्यालय मिलता है इनको पार्टियों को, वो उनसे छीन लिया गया है। यही हालत उस बसपा की भी हो गई, यानी बहुजन समाज पार्टी की, जो कभी तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार का नारा लेकर, और जो ये कहती थी कि उत्तर प्रदेश का गला पकड़ लेंगे तो पूरे भारत का गला पकड़ लेंगे, पूरे भारत को दबोच लेंगे। यह बसपा की पॉलिसी थी, कांशीराम की जो एक सोच थी, वह आज उनका भी कार्यालय छीन लिया गया। इन दो पार्टियों के लिए एक बहुत ही, मुझे लगता है, दुखद खबर है। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल यानी एससीएल चैनल को न्यूज सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में नियम यह है कि जो विधानमंडल का, उसको कुल मिलाकर कम से कम 25 जिनके सदस्य होंगे उनको एक ऑफिस मिलता है। कांग्रेस के मात्र 2 हैं और बसपा का 1, इसलिए इनका ऑफिस छीन लिया गया। यानी उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में वर्षों तक कांग्रेस पार्टी शासन करती रही, वहीं से जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री से वही चुनाव लड़ते रहे, जीतते के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री भी रहे पहले, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री बनते रहे, यहाँ तक कि राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी का जो पिछली बार चुनाव हार गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालत यह हो गई कि आज विधानसभा में उसके मात्र 2 सदस्य हैं और उनका जो कार्यालय था, वो नियम था, उनको खाली करना पड़ा, उनसे छीन लिया गया और वो जगह जो है समाजवादी पार्टी को दे दी गई, यानी उनका कार्यालय और बड़ा बन गया। यही हालत उस बसपा की है। जो बसपा के कांशीराम, जो इसके संस्थापक थे, वो कहते थे कि जातिवाद का सबसे बड़ा जो गढ़ है वो है उत्तर प्रदेश, और जिस दिन वो कहते थे कि मैं उत्तर प्रदेश की गला दबोच लूंगा, उस दिन में पूरा भारत मेरे कब्जे में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का उन्होंने एक बार अपने दम पर बसपा सत्ता में जरूर आई थी, हालांकि इसके लिए उनके साथ ब्राह्मण भी उनका शंख बजा रहे थे, लेकिन बाकी जितनी बार भी वो आई, वो दूसरी पार्टियों के सपोर्ट से आती रही। फिर भी ये तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मायावती रही। ऐसी पार्टियों की दुर्दशा हो गई, और खासतौर पर कांग्रेस। बसपा तो चलो ये कह सकते हैं कि वो हाशिए पे जा ही रही है, लेकिन जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जो कांग्रेस INDIA यानी इंडिया गठबंधन के बैनर तले अब पूरे जो विपक्षी दल उनको एकजुट करके और लोकसभा चुनाव में मैदान की तैयारी में कूदने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी भारत यात्रा निकाल चुके हैं। लेकिन इस पार्टी की यदि उत्तर प्रदेश में ये दुर्दशा है, तो आखिर ये कैसे इनका रास्ता लोकसभा तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 403 सीटें हैं, और उसमें से मात्र 2 सीटें कांग्रेस के पास है और बसपा के पास मात्र 1। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यदि सेंटर में दोबारा सरकार बनाने की, यानी 2014 में जो उन्हें सत्ता खोई थी, उसको पाने की कोशिश कर रही है, तो ये कैसे हो सकता है। राहुल गांधी पता नहीं वहां गए कि नहीं गए, जब से उन्होंने अमेठी हारे, संभवतः वो अमेठी गए ही नहीं। तो ऐसे में पार्टी कैसे जिंदा होगी। कुछ दिनों प्रियंका गांधी को पश्चिम उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार सौंपा गया था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दिया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस का हाल वैसे का वैसे रह गया। तो लगता है कि कांग्रेस जब तक उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होगी, उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान नहीं होगा। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उसे लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।